Hi, hello, praise the Lord. I wish कि everybody is okay and good. And आज मैं आप सबके सामने प्रार्थना करूंगी और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रार्थना का मतलब क्या होता है। मतलब जैसे हम प्रार्थना करते हैं तो उसमें मतलब हम जब परमेश्वर पिता को पुकारते हैं, भजन संहिता 145:18 में भी सब लिखा है कि जब इंसान प्रभु से प्रार्थना करता है तो वो बिल्कुल सच्चाई के साथ प्रार्थना करता है, और जब वो अपने पूरे हृदय से, अपनी आत्मा में पूरे अच्छे से परमेश्वर को बुलाता है, जब उसको ज़रूरत होती है तो वो परमेश्वर की उपस्थिति में वो उसके सामने अपना निवेदन, अपनी प्रार्थना, अपना जिस कार्य के लिए भी वो प्रार्थना करना चाहता है, लोगों के लिए या अपने लिए या घर वालों के लिए, किसी के लिए भी, तो परमेश्वर उसको सुनता है। तो प्रार्थना का मतलब होता है कि हम परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में, परमेश्वर की उपस्थिति में हम उससे बात करते हैं और उससे जो भी हमारी निवेदन, प्रार्थना, विनती होती है, हम परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं। ठीक है, तो आज मैं प्रार्थना करूंगी कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बरसात की वजह से जिनके घरों में पानी भर गया है और वो बेचारे इतने जूझ गए, उनके घरों के अंदर पानी भर गया है, उनका सामान बह गया है और उनको बहुत नुकसान हुआ है। तो बेचारे बहुत लोग तो बेघर हो गए, तो उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और दूसरी बात, हम प्रार्थना करेंगे कि जो अभी प्लेन में क्रैश हो गया, दुबई से आ रहा था, उसमें बहुत से लोग थे बेचारे। कोई तो अपनी छुट्टियां काट के आ रहा था, या कोई भी अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए जा रहा था, वाइफ, हस्बैंड सब एक दूसरे से मिलने के लिए आ रहे थे। तो मालूम नहीं है अभी कितने लोग होंगे, उनकी क्या परेशानियां होंगी, क्या है। लेकिन इस समय जो है वो क्रैश होने की वजह से जो फ़्लाइट 2 टुकड़े में हो गया है, तो बहुत लोगों का ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है। कितनों की तो लाशें नहीं मिल रही हैं, बॉडियां नहीं मिल रही हैं, और कितनों को पता ही नहीं चल रहा है कि लाशें कहाँ गई। तो आज हम सब उन सब दुखी परिस्थिति वाले लोगों के लिए, क्योंकि आजकल संसार के अंदर ज़्यादा दुख, हर रोज़ कोई ना कोई दुख तकलीफ़ इंसान के ऊपर आ रही है। क्योंकि इंसान समझ नहीं पा रहा है, पिता परमेश्वर अपना साइन दिखा रहा है, अपने उनको बता रहा है कि पाप बहुत बढ़ गया है, पाप मत करो, पश्चाताप करो और परमेश्वर के चरणों में आ जाओ, परमेश्वर से प्रार्थना करो, अपने आप को बदलो, अपने अंदर के जो मनुष्य है जिसमें घमंड, लालच और दीन दुनिया की सारी चिंताएं, परेशानी, उसको निकाल के, बदल के तुम नया जीवन पहन लो। परिवर्तन मतलब अपने परिवर्तन करो, अपने मन का खतना करो, अपने 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 अंदर की बुराइयों का खतना करो। जो बुराइयां उनको आप निकाल दीजिए, और परमेश्वर की अच्छाइयाँ, जो भी अच्छी चीज़ें हैं, जो भी क्योंकि हर धर्म अच्छी चीज़ें सिखाता है, लेकिन जो भी आपको अच्छी चीज़ें मिलती हैं सीखने के लिए, वो सब आप उसको प्रैक्टिस करो, आप अपने जीवन में लाओ उसको। अगर आप नहीं लाओगे तो फिर आपका प्रार्थना करना बहुत बेकार है, कहीं भी जाना आना बस सब बेकार है। आपका विश्वास और आपका कैरेक्टर, आपके अंदर क्या परिवर्तन हुआ है, ये सब लोगों को दिखता है और वो बोलते हैं कि हाँ इस इंसान के। तो ये प्रार्थना मैं उन लोगों के लिए कर रही हूँ क्योंकि वो बहुत दुखी हैं, बहुत लोग परेशान हैं, मुझे मालूम है। अब मुझे बोला गया है कि आप प्लीज़ प्रार्थना करना, तो डेफिनेट में आज से जो प्रार्थना है मेरे उन दुखी लोगों के लिए है कि जो बहुत परेशान हैं, चिंता में हैं और किसी भी हालत से परेशान है। तो मैं आपके सामने पहले वचन पढ़ूंगी, भजन संहिता का 34 पढ़ूंगी और 17 से 19 आयत तक पढ़ूंगी। ठीक है, आप ध्यान से पढ़िए। ये आयतें ही नहीं है, सिर्फ मेरा पढ़ना ही नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है, सच्चा वचन है, जो आप सब में से बहुत लोगों के जीवन में कार्य करेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन बिना कार्य किए लौटेगा नहीं, और जब तक कुछ परमेश्वर का इरादा या परमेश्वर का कोई वो होता है कि उन इंसान को वही चीज़ मिलनी चाहिए आज, तो वो ज़रूर ही मिलती है, कैसे भी मिलती है। तो मैं वचन पढ़ती हूँ, भजन संहिता 34 का 17 से 19 तक। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुटकारा देता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का। तो इस वचन में परमेश्वर हमें ये बता रहा है
कि देखिए जो परमेश्वर से डरते हैं, परमेश्वर को जानते हैं, पिता परमेश्वर की आराधना स्तुति सच्चे मन सच्चे आत्मा से करते हैं और परमेश्वर का जो हुक्म है वो हुक्म अप्लाई करते हैं अपनी ज़िंदगी में, उनके लिए वचन हमेशा मीठे मधुर जैसा होता है और ये वचन कार्य करता है, क्योंकि प्रभु का कोई भी वचन ऐसा नहीं है कि बिना कार्य करे वो लौट जाता है। तो इसलिए हमें जो वचन है इसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिसमें हमारा परिस्थिति का, हमारी परेशानियों का हल होता है। इस बाइबल में हर चीज़ का आपको मतलब पता लग जाएगा, आपकी दुख तकलीफ़ों का सलाह इसमें मिल जाएगी, क्योंकि ये एक पुस्तक ही नहीं है, ये परमेश्वर के पवित्र आत्मा के मुख के वचन है जो सत्य हैं और कार्य करते हैं। ठीक है, अभी एक और वचन मैं पढ़ती हूँ, भजन संहिता 37 पढ़ेंगे और उसका 37 का पढ़ेंगे, भजन संहिता का 37 5 और 6 बाब पढ़ेंगे, 57 5 और 6 आयत को। क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा लेगा और तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और मेरे सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से वो ऊंचा करेगा और यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। आमीन सो आमीन। तो परमेश्वर आज हमसे बात कर रहा है कि देखो, जो भी परमेश्वर का शरण में आते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, उससे विनती करते हैं, उससे निवेदन करते हैं, पिता परमेश्वर के सामने चरणों में उसके अपनी प्रार्थनाएं रखते हैं, तो परमेश्वर सुनता है और उसके ज़रिए हिसाब पर परमेश्वर कार्य करता है। और जब भी हम लोग के ऊपर, धर्मियों के ऊपर, या जो भी परमेश्वर के चाहने वाले लोग होते हैं, जिन्हें परमेश्वर के निकट रहना पसंद है, उनको वो अपने तंबू में छुपाता है, अपने हाथों की चारों ओर वो उसको सुरक्षित रखता है पंखों के तले, और उस पर कोई दुख तकलीफ़ नहीं आएगी, कोई उसको परेशानी नहीं आती। तो ठीक है, मैं आप सबके लिए अभी प्रार्थना करती हूँ और आप सब लोग भी सहमत होइए कि परमेश्वर आप सबके लिए कार्य करने जा रहा है। और ये प्रार्थना सबके लिए है, एक के लिए नहीं है, हर इंसान के लिए, मेरे लिए भी है, क्योंकि मैं भी बहुत दुख संकटों से गुज़रती हूँ। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ें आ जाती हैं, किसी को हम खो देते हैं, परेशानियाँ आ जाती हैं। तो आजकल का टाइम ही ऐसा चल रहा है, तो कि हमें अपने निराश नहीं होना है, हमें उदास नहीं होना है, हमें अपने परमेश्वर पर अटल विश्वास करना है और उसके वचनों को पकड़ना है, वचन पढ़ लेना है। जब भी हम परेशान दुखी हुए, हमें वचन लेना है और वचनों को परमेश्वर के सम्मुख रख देना है और बोलना है, परमेश्वर मैं तेरे सामने आया हूँ, अब तू मेरी परेशानी को संभाल। तो आइए सबके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर से। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हो री अंदर बाबा पापा शांति अरे 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 हो धन्यवाद 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 धन्यवाद। हो री अंदर बाबा बाबा होशियार अंदर बाबा बाबा बाबा। धन्यवाद पिता परमेश्वर शक्तिमान प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरा राज्य, तेरी शांति, तेरी दया हम सब लोगों के बीच में रहे पिता परमेश्वर। तेरी उपस्थिति हमारे साथ है पिता परमेश्वर, तेरा सामर्थ्य हमारे साथ है पिता परमेश्वर, तेरे स्वर्गदूत का बाड़ा हमारे चारों ओर है पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा हमारे साथ है पिता परमेश्वर। तेरे वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर, जो लोग टूटे हृदय के हैं प्रभु जी, दुर्घटनाओं से मारे हुए हैं पिता परमेश्वर, जितने लोग बीमार हैं प्रभु जी, दुर्घटना से बीमार हो गए हैं, जितने लोग इस संसार को, अपने लोगों को, परिवार को छोड़ के आपके पास आ गए हैं प्रभु, आप उनके हृदय में, उनके मनों में आप अपनी जगह बनाइए पिता परमेश्वर। क्योंकि ये प्रभु संसार हमारा संसार नहीं है, हम सबको एक ना एक दिन इस संसार को छोड़ के परमेश्वर, जहाँ से हम आए हैं वहाँ पर हमें जाना है पिता परमेश्वर। तू हम सबके दिलों को जांचता है, तू जो भी मन दुखी है, परेशान है प्रभु, तो उसे तुच्छ नहीं जानता पिता परमेश्वर। जितने भी लोग इस समय परेशानी में, और जिसको भी तू चाहता है पिता परमेश्वर, ये प्रार्थना उस तक पहुँचे पिता परमेश्वर, ये प्रार्थना तेरी उस तक पहुँचाने वाला परमेश्वर पिता तू है प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु पिता परमेश्वर कि चाहे हम घोर अंधकार से भी भरी तराइयों में होके चलें तो भी हानि से ना डरेंगे परमेश्वर पिता। तेरे सोटे होती लाठी से हमें शांति मिलती है पिता परमेश्वर। वही आज तेरे मुख के वचन, तेरे भजन संहिता
स्पेस में प्रभु तूने लिखा है ये, और ये रिलीज करती हूँ मैं उन लोगों के ऊपर पिता परमेश्वर जो भी इस तराइयों से गुजर रहे हैं परमेश्वर, जो अंधकार में भटक रहे हैं पिता परमेश्वर, जिनके पास रास्ता नहीं है पिता परमेश्वर, जो दुखी है प्रभु, टूटे मन है प्रभु, जिन्होंने अपने अपने रिश्तेदारों को खो दिया है पिता परमेश्वर, उनका दुख बहुत होता है पिता परमेश्वर, उनकी तकलीफ़ें बहुत होती है प्रभु, उनकी फाइनेंस प्रॉब्लम्स बहुत होती है पिता परमेश्वर। आज मैं आपके सम्मुख आपके चरणों में उन सबको रखती हूँ, उन सब की प्रार्थना को रखती हूँ प्रभु जी। उनके हृदय में तू अपना स्थान बना ले, उनको तू शांति दे, उनको शक्ति दे पापा, उनको आशीष दे प्रभु जी, कि उन्होंने जो खोया है प्रभु जी उस जगह को तू अपने वचनों से, आपके प्यार से तू भर दे पिता परमेश्वर। हर छोटे बच्चों के साथ हो, हर हस्बैंड वाइफों के साथ हो जिसने एक दूसरे को खो दिया है परमेश्वर, जिनके घर में फ्लड आ गए, जिनके सामान चले गए हैं, समुद्र में चले गए हैं, बह गए हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें बह गई हैं प्रभु जी, उनका तू रक्षक है प्रभु जी। तू उनकी हर घटी को तू पूरा करेगा, तू उनकी हर ज़रूरत को पूरा कर पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने कहा है तेरे वचनों में पिता परमेश्वर, जितने लोग दुख से भरे होते हैं वो भटक जाते हैं प्रभु जी। मैं चाहती हूँ जितने लोग भटके हुए उन सबको तेरे चरणों में लाऊं परमेश्वर, उन सबको तेरा वचन बताऊं परमेश्वर कि तू सच्चा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर है। जॉन 16:32 के हिसाब से प्रभु तूने कहा है जितने भी दुखित लोग हैं, जितने भी परेशान लोग हैं, जितना चिंता में पड़े हुए लोग हैं, उन सबको परमेश्वर तूने कहा है कि तुम परेशान चिंता में मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ प्रभु, जिसके साथ तू रहता है पिता परमेश्वर, उसे दुख तकलीफ की प्रभु तू उसके मुख के आंसू पोंछ देता है प्रभु जी। आप अपने सामर्थ्य से उसे भर देते हो पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति से आप उसे भर देते हो पिता परमेश्वर, क्योंकि तू परम पिता परमेश्वर है प्रभु, तू जीवित परमेश्वर है, तू सच्चा परमेश्वर है और तू ही धन्य परमेश्वर है। पवित्र आत्मा द्वारा प्रभु हर इंसान को आज तू छू ले परमेश्वर, जो भी परेशानी दुख तकलीफ में है, कोई भी परेशानी दुख तकलीफ या कोई भी समस्या है उनके परिवार में है या उनके जीवन में है प्रभु, आज तू उनको छू के चंगाई दे दे मेरे प्यारे परमेश्वर, क्योंकि तू सच्चा परमेश्वर है, तू धन्य परमेश्वर है और तू वचन के द्वारा कार्य करता है। जो तू कहता है प्रभु, हम तेरे वचन को ही रिपीट करते हैं कि तूने कहा है, लिखा है वचन में, तो ऐसा है तो तू ऐसा करेगा पिता परमेश्वर। तू ही महान परमेश्वर, जैसे कि भजन संहिता 121 में तूने कहा है पिता परमेश्वर कि वह सारी विपत्तियों से तुझे बचाएगा और तेरे प्राणों की रक्षा वो करेगा, और वह तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकिन सदा सर्वदा तक करता रहेगा। आमीन। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर आपके वचनों के लिए प्रभु। सब भाई बहन जितने भी हैं प्रभु, जितने भी हैं लोग दुख तकलीफ में, परिवार लोग हैं जो तुझे जानते हैं या नहीं जानते हैं, मैं नहीं जानती परमेश्वर, लेकिन प्रार्थना के ज़रिए तेरे को जानेंगे पिता परमेश्वर, तेरी प्रार्थना के ज़रिए वो तुझे पहचानेंगे पिता परमेश्वर, तेरे वचनों से तू उनको पहचानेगा और उनके हृदय में तू कार्य करेगा और तू उनको शांति और शक्ति और बल देगा प्रभु। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ कि तूने जो भी हमने मांगा है प्रार्थना में, तूने सब कुछ सुना है पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रार्थना करना ही तुझसे बात करना है परमेश्वर, और तेरी पवित्र उपस्थिति में हम अपने सच्चे बात जो भी चाहते हैं हम तेरे से खुल के बात कर सकते हैं पिता परमेश्वर। यही विश्वासी प्रार्थना है प्रभु जी, इसी के ज़रिए हमारी प्रार्थना तुझ तक पहुंचती है प्रभु, और तू जब हमारे यहाँ पर कार्य करता है, हमारी प्रार्थना ख़त्म होने से पहले ही तू कार्य करता है परमेश्वर पिता। तू हमसे इतना प्यार करता है प्रभु जी, तेरा धन्यवाद देती हूँ प्रभु। और जो भी भाई बहन तकलीफ़ परेशानी में है प्रभु, तू और मुझे बता, तू मुझे यूज़ कर प्रभु जी, कि मैं तेरे और कार्य करूं और लोगों को जो नहीं जानते उनको तेरा वचन फैला सकूं प्रभु जी, उन तक मैं पहुंच सकूं प्रभु जी, उनको तेरा वचन सुना सकूं, उनके लिए तेरा स्तुति आराधना सिखा सकूं प्रभु जी, और तेरे लिए उनके लिए प्रार्थना कर सकूं प्रभु। तू महान परमेश्वर है। प्रार्थना करना दुखी परेशानियों के लिए प्रभु, मैंने जब भी प्रार्थना की है पिता परमेश्वर, आपने उत्तर दिया है मेरा परमेश्वर, आपने मुझे हर समय संभाला है पिता परमेश्वर, आपने मेरे हर दुख को तूने सबको दूर कर दिया है मेरी प्रार्थनाओं के ज़रिए। मैं विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर, जो लोग मेरी प्रार्थना पे विश्वास करते हैं प्रभु, मुझसे कहते हैं कि प्रार्थना करो प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मैं उन सब के लिए प्रार्थना करती हूँ और रिलीज़ करती हूँ तेरे इन वचनों को जो आज पढ़ा गया है पिता परमेश्वर। उनके जीवन में तू शांति, दया, और जिस क्षेत्र में भी उनको तेरी ज़रूरत है परमेश्वर, तू उन्हें छू ले यीशु।
पिता परमेश्वर आप उनको छू लीजिए मेरे प्यारे प्रभु, क्योंकि तू छूने वाला पवित्र परमेश्वर है, तू सच्चा परमेश्वर है, तू दयालु और धन्य परमेश्वर है, तू महान परमेश्वर है, तू अद्भुत कार्य करने वाला पिता परमेश्वर है, तू सेनाओं का यहोवा शांति का राजा है प्रभु, तू शांति का राजा है प्रभु, तू महान परमेश्वर है, तू ही एक ईश्वर हमारा सच्चा जीवित परमेश्वर है, जिसके सामने हम झुकते हैं प्रभु, जिसके सामने हम तुझे अब्बा पिता कह के पुकारते हैं प्रभु। स्वर्ग और पृथ्वी तेरा है पिता परमेश्वर, हम सब तेरे हैं पिता परमेश्वर। हर एक की ज़ुबान में प्रभु यीशु नाम धन्य यीशु धन्य नाम हर एक के मुख में मन से निकले पिता परमेश्वर, और तेरा को ऊंचा उठाते रहें। हमारे हर कार्य से तेरा नाम को ऊंचा उठाएं प्रभु, और तेरे नाम को महिमा दे पिता परमेश्वर, क्योंकि तू योग्य परमेश्वर है, तू जीवित परमेश्वर है, और तू ही सच्चा और राजाओं का राजा, दया का सागर है प्रभु। हर घुटना टिकेगा, हर जुबान कहेगी कि हाँ यीशु ही मसीह है पिता परमेश्वर। धन्यवाद उसके बलिदानों के लिए जो हम पर हमारे पापों को उसने क्रूस पे लेके फिनिश किया है प्रभु, हमारे दुख दर्द उसने क्रूस पे लेके फिनिश कर दिए हैं प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ आपके पुत्र के लिए, धन्यवाद उसके बलिदान के लिए, धन्यवाद आपके सामर्थ्य के लिए, धन्यवाद आपके कार्यों के लिए प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ आज जो भी प्रार्थना की गई है प्रभु, आपने सुना है, क्योंकि आपकी उपस्थिति में प्रार्थना हुई है प्रभु जी। आपकी पवित्र उपस्थिति हमारे साथ है इस समय, और आप सारी अपने लोगों को रिलीज़ कर रहे हैं आपके वचनों के द्वारा प्रभु, और सामर्थ शक्ति अनुग्रह दे रहे हैं पिता। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आपने प्रार्थना सुनी है प्रभु यीशु। ये प्रार्थना तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, और सब ने कहा आमीन सो आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं पिता, वैसे ही हमारे कसूर वालों को माफ़ कर, हमें आज़माइश में न जाने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल सदा सर्वदा आपका ही है। यीशु के नाम की जय हो, आमीन। धन्यवाद देती हूँ जो भी प्रार्थना की गई है, और मुझे विश्वास है पूरा कि पिता परमेश्वर ने प्रार्थना को सुना है और उसने अपना कार्य स्टार्ट कर दिया है। जो भी परेशानी दुख तकलीफ़ में, धन्यवाद करो पिता परमेश्वर का। और मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि देखिए कोई भी हालात हो, हम इस धरती में सब को ये एक ना एक दिन ज़रूर जाना है। ये जो संसार है, ये जहान हमारा नहीं है, ये संसार हमारा नहीं है। मृत्यु का सामना हर एक इंसान को करना है, और हम सब यहाँ पर यात्री हैं, हम सब यात्रा पे हैं। तो हम यात्रा में हमें अच्छे काम करने हैं, अपने और लोगों के साथ मिल के उनसे प्यार करना है, अपने दुश्मनों को माफ़ करना है,